प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पूरा जितने भी मॉल्टन स्टेट में मेरे पास NaCl हो गया, मेरे पास AgBr2 हो गया, AlCl3 हो गया, अगर मेरे पास मॉल्टन स्टेट में अगर वो प्रेजेंट होगा इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। उसके बाद हमारा केस 2 की तरफ हम बढ़ रहे थे कि एक्वस, अगर मान लो वही मॉल्टन स्टेट अगर ना हो गया, अगर मेरे पास जो सोल्यूशन है या फिर जो कंपाउंड है अगर एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होता है, एक्वस मतलब कि वाटर के अंदर, अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट अगर मैं रख दूंगा तो सिंपली क्या क्या मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे देखना। तो वाटर के अंदर बेसिकली दो केस हो सकता है, एक तो कंसंट्रेटेड हो सकता है, दूसरा क्या होगा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब कि कम पानी, मेरे पास दो केस बन सकते हैं, या तो मैं कम पानी मिलाऊं या फिर मैं बहुत ज़्यादा पानी मिला दूं। ज़्यादा पानी मिलाते देखो कम या फिर ज़्यादा हम केमिस्ट्री में ये सब वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अगर कम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कंसंट्रेटेड, अगर मैं बोलूँगा डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा पानी मैंने क्या क्या यूज़ कर रखा है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं भी एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर मुझे यह ना लिखा हो कि डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें बेसिकली किस क्या मानना है, सोल्यूशन कैसा होगा, मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। देखो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एक तरीके से टर्म्स है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने पानी मिला दिया तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डाइल्यूट। हम बोले बहुत कम पानी यहाँ पे तो बेसिकली बोलूँगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, ये पॉइंट करोगे। अभी हम यहाँ पे बेसिकली वही देखना है कि जब अगर जो देखो NaCl तो अभी भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे NaCl को लूंगा और मैंने क्या किया, जो हमारा जो कंटेनर था इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था उसके अंदर बेसिकली मैं वाटर भी फिलअप कर दूंगा। इन दैट केस वाटर के आने की वजह से क्या क्या प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म होगा वो यहाँ पे देखना। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास एक सीरीज यहाँ पे भी आने वाला है तो वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला जो NaCl का ही मैंने एग्जाम्पल है तो NaCl में भी कैसा ले कंसंट्रेटेड NaCl एट, स्टार्ट करते हैं अपने इसी कंटिन्यू करते इस टॉपिक को एट कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एट हमारे पास एक्वस में प्रेजेंट है विथ कौन सा यहाँ पे लिया जाए इलेक्ट्रोड, फटाफट बोलो, विथ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। चलो ले लेते हैं। अगर इनर्ट, मैंने ऑलरेडी बोल चुका, अगर इलेक्ट्रोड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट नहीं होगा मेरे पास तो मैं क्या समझूंगा, वो जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, मेरे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। ये पॉइंट है। तो बेसिकली विथ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हमने ले लिया। अब वही सेम टू सेम एज इट इज हमें केस बनाना। देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मुझे कंटेनर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे सारे कुछ सब कुछ, पहले तो छोटा और कंटेनर बनाऊंगा उसके बाद मैं बड़ा बनाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या इलेक्ट्रोड है। ये देखो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्ट इसका जो अभी आने वाला है, जस्ट इसी वीडियो में बेसिकली हम फैराडे लॉ देखो ये जैसी कंप्लीट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अभी थोड़ा टाइम के लिए मीन 30 to 45 मिनट्स के लिए बेसिकली जो है ना यहाँ पे भी थ्योरी चलने वाला है। मीन हम पूरा एक्वस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट केस बना के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रहना, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ध्यान से प्लीज पेशेंस के साथ और ध्यान से यहाँ पे हम समझना है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, इसको हमने बैटरी लेटर से बैटरा जिससे मन करे अगर कनेक्ट कर दो। बैटरा बेसिकली मतलब होता है कि बहुत सारे बैटरी से कॉम्बिनेशन मिला तो बैटरा बन जाता है। तो ये हो गया बैटरी, हमारे बैटरी से कनेक्ट कर दो। इसका बड़े वाला डंडा पॉजिटिव, ये छोटा, ये बेसिकली क्या होगा एनोड और ये कैसा होता है पॉजिटिव। ये बेसिकली क्या होगा कैथोड। याद करने का ट्रिक है पाव बेसिकली क्या होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा एनोड होगा और यहाँ पे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसको याद करने का ट्रिक क्या था एनसीआर स्टैंड फॉर नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। नेगेटिव होगा कैथोड होगा, यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली होगा क्या थोड़ ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया हमने, यहाँ पे वाटर फिलअप कर दिया। ये लिया हमने वाटर और कुछ वाटर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर फिलअप कर दिया। ये हमारा टैंक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इसके साथ साथ मेरे पास NaCl का यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। ये पॉइंट क्लियर। अब वाटर और NaCl यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे पास, फिर देखो वाटर भी हमने लिया, वाटर इस कंटेनर के अंदर फिलअप कर दिया और NaCl का जो NaCl है ना अपना एक तरीके से सॉल्ट मान लो या फिर NaCl जो कंपाउंड है वो भी इसके अंदर बेसिकली क्या है मेरे पास प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, जैसे मैं बैटरी ऑन करूंगा, जैसे मैंने बैटरी ऑन किया इन दोनों इलेक्ट्रोड में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, जो NaCl है वो टूटना स्टार्ट करेगा और जो वाटर है देखो वाटर बेसिकली उसके अंदर भी अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास कराऊंगा सिंपली तो उसके अंदर भी कुछ वाइब्रेशन होगा तो उसके भी कंपाउंड्स होगा टूटना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली होगा क्या, देखो वही अपना सेम टू सेम यहाँ पे भी कहानी वही होने वाला है जो हमने मॉल्टन स्टेट में देखा था कि जैसे हम यहाँ पे अपना बैटरी ऑन करते हैं कंपाउंड होता है टूटता है, फिर कुछ इसका पॉजिटिव प्रोडक्ट होता है, फिर कुछ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला हमेशा कैथोड के पास जाता है एंड जो नेगेटिव वाला होता है हमेशा एनोड के पास जाता है। बस ये हर इसमें भी वही होने वाला है। इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें एडिशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिसका नाम है वाटर। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी ऑन किया तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में वाइब्रेशन स्टार्ट एकदम तेज वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेशन होने की वजह से NaCl का कंपाउंड टूटना स्टार्ट होगा। ठीक है, कंपाउंड टूटेगा प्लस जो वाटर है बेसिकली वो भी कंपाउंड टूटेगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि NaCl जब कंपाउंड है अगर वो टूट रहा होगा तो सिंपली क्या बनेगा, फटाफट बताओ, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब जो वाटर है, वाटर का कंपाउंड क्या होता है H2O होता है। H2O बेसिकली क्या होता है वाटर होता है। जब H2O जब टूटेगा मीन जैसे यहाँ पे मैंने बैटरी ऑन किया तो वाटर का वैसे रियलिटी में दिखाई तो नहीं देता बट फिर भी हम ये केमिस्ट्री इन लोगों ने बोल दिया तो हम मान लीजिए वाटर है। पानी को आज से कभी देखो टूटते हुए, आज से मान लो पानी के अंदर तुम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करो तो टूटता नहीं है, बस बोला जाता है कि ठीक है पानी के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो हमने भी मान लिया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया तो क्या होगा, जो बैटरी जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे अपना बैटरी जैसे ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ मींस इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से NaCl का कंपाउंड टूट गया। उसके साथ क्या होगा, देखो NaCl तो अगर अकेले होता मींस मॉल्टन स्टेट में होता तब तो सिर्फ NaCl टूटता, लेकिन यार NaCl के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी है। अब वाटर है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वाटर भी टूटेगा। अगर मान लो इसके साथ कुछ और होता है यहाँ पे प्रेजेंट तो वो भी कंपाउंड टूटता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम क्या यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो यहाँ पे लिखा भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम कंपाउंड को ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो वही यहाँ पे फंडा होगा। तो यहाँ पे H2O भी टूटेगा। H2O कैसे टूटता है फटाफट बताओ।
बताओ, बचपन से सीखते आए हम हाइड्रोजन कैसे टूटता है, जो वाटर होता है बेसिकली उसको कैसे तोड़ते हो, वाटर टूटता है बेसिकली H प्लस में, प्लस OH माइनस के अंदर टूटता है, हमेशा रखना है। H2O का जब ब्रेक करोगे तो H प्लस प्लस क्या होगा, OH माइनस निकलता है प्रोडक्ट, ये पॉइंट करोगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे कंटेनर थोड़ा सा लार्ज बनाना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, कंपाउंड क्या क्या टूटता है, सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि जो भी यहाँ पे रिएक्शन है उसको तुम यहाँ पर रिएक्शन को तोड़ दो, NaCl Na प्लस Cl माइनस होगा, H2O को जब तोड़ोगे तो H प्लस प्लस क्या होता है, OH माइनस आता है, हमेशा देखना H2O को जब तोड़ोगे एक H प्लस निकल जाता है एंड OH माइनस मेरे पास अलग निकल जाता है, ये पॉइंट करोगे। अब जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया, आफ्टर यहाँ पे आफ्टर स्विच ऑन द बैटरी, आफ्टर स्विच ऑन द बैटरी, जैसे ही मैंने बैटरी को स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, करंट यहाँ से पास हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट हुआ तो क्या होगा, जो कंपाउंड उसको टूटना स्टार्ट हुआ, तो कैसे टूटेगा देखना ध्यान से। ये बेसिकली मेरे पास वही अपना इलेक्ट्रोड, ये हमारा बैटरी, ये बेसिकली एनोड है तो पॉजिटिव, एंड ये बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा पूरा। अब देखो NaCl है, NaCl टूटेगा Na प्लस हर एक जगह चारों तरफ फैल जाएगा, Na प्लस एंड जो Cl माइनस होगा वो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये तो हो रही रहेगा, साथ साथ में इसके साथ और भी एक भाई होगा इसका, एक दूसरा भाई कौन होगा, H2O जब रुके मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, होता ना उस टाइम पेन ही नहीं मिले। देखो यहाँ पे NaCl तो टूट ही रहा होगा, नो डाउट, NaCl टूटा, Na प्लस Cl माइनस हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होगा यार, इस कंपाउंड के अंदर H2O भी तो प्रेजेंट है। यही तो बात है, यहाँ पे एक्वस और मॉल्टेन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, एक्वस के अंदर जो सिर्फ मेरे पास कंपाउंड है वही टूटता है, लेकिन यहाँ पे एक्वस में क्या होता है, हमारे पास जो एक्वस स्टेट होता है, मॉल्टेन में तो सिर्फ जो कंपाउंड रहा वो टूट रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है हमारा, जब एक्वस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो साथ में जो वाटर होता है ना, वाटर भी जब जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से NaCl तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ साथ में जो वाटर के यहाँ पे जो कंपाउंड है वो भी टूटना स्टार्ट होगा। तो वाटर का कंपाउंड कैसे टूटेगा, H प्लस, हर एक जगह H प्लस फॉर्म हो जाएगा, H प्लस मान लो हर एक जगह H प्लस, एंड क्या होगा, OH माइनस दिखाई दे रहा है ना, OH माइनस हर जगह फैल जाएगा, OH माइनस मीन्स टूट जाएगा। जो वाटर है, वाटर को लिया मैंने, जैसे ग्लास में एक पानी लेना और क्या नीचे फेंक देना, क्या वो चारों तरफ बिछड़ जाता है, वैसे ही सेम एज इट इज मान लो कि मैंने वाटर क्या किया, यहाँ पे जो वाटर था जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, वाटर था टूट गया, मीन चारों इधर उधर फैल गया। तो देखो यहाँ पे H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिछले और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जितने भी देखो सेम फंडा यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव कौन, एक तो H प्लस है और एक Na प्लस है, ये दोनों दौड़ेगा किसकी तरफ, कैथोड के पास दौड़ेगा। एंड जो जितने भी नेगेटिव वाले कौन कौन है, एक तो क्लोरीन माइनस है, एक OH माइनस है, ये दोनों किसकी तरफ दौड़ेंगे, एनोड की तरफ दौड़ेंगे। अच्छा मतलब तो यहाँ पे पिछले और इसमें क्या डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी सब तो कहानी वही है। मैंने बोला बिल्कुल सही, सेम टू सेम वही हमें प्रोसेस अप्लाई करना जो हमने प्रीवियस में अप्लाई किया था, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड है ना या फिर एलिमेंट्स थोड़े से ऐड हो गए। देखो यहाँ पे, वहाँ पे पहले जो प्रीवियस था हमारे पास सिर्फ Na प्लस एंड Cl माइनस था, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐड हो गया, एक तो H प्लस आ गया और एक OH माइनस आ गया। क्यों आया, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे ही H2 देखो यहाँ पे H2 प्रेजेंट है, तो H प्लस है, देखो यहाँ पे H प्लस मेरे पास, H प्लस और OH माइनस मेरे पास होगा एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारे कंपाउंड NaCl तो मेरे पास एज इट इज है। इसके साथ क्या उसका भाई बंधु आ गया, मींस NaCl अगर मेरे पास मॉल्टन स्टेट में रहता तब तो मैं NaCl को तोड़ता, लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत जोर जोर से बोला था, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा था दूसरों का, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा। H2O जो मेरे पास है ना, H2O को जब मैं यहाँ पे तोड़ूंगा, H प्लस और OH माइनस मेरे पास क्या टूटेगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास जो मेरे पास एक तरीके से भाई बंधु हुआ, किसका, Na प्लस और जो Cl माइनस है ना इसके भाई बंधु आ गए, इसका भाई आ गया यहाँ पे। कैसे आया देखो, यहाँ पे मेरे पास क्यों भाई बंधु H2O क्यों है, क्योंकि हमें पता है जो कंपाउंड हमने जो लिया है, सॉल्यूशन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसके साथ NaCl के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करूंगा, क्या होगा, जो कंपाउंड होगा ना बेसिकली क्या होगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट में क्लियर होगा। तो यहाँ पे वही कहानी रहो, जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव कैथोड की तरफ भाग रहा था, जो नेगेटिव वाला होगा वो अपना पाप धुलने के लिए क्या होगा, एनोड की तरफ जा रहा होगा। वही हमें यहाँ पे सेम एज इट इज करना होता है जो हमने प्रीवियस में किया, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ कंपाउंड्स है ना वो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा कौन ऐड हुआ, H2O, किसकी वजह से, एक्वस की वजह से। यार कॉन्सेंट्रेटेड है, मुझे कैसे पता चला कि कम पानी लिया, ज्यादा पानी लिया, तो कुछ नहीं, अगर कहीं पर वर्ड लिखा हो ना कॉन्सेंट्रेट, समझ जाना कि हमने कम पानी यूज किया, मीन बहुत कम वाटर यूज कर रहा हूँ। और अगर मान लो मैं डाइल्यूट लिखता तो बहुत ज्यादा क्या होगा, मैं पानी को यूज करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, ये समझ में आया जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। अब हमें वही करना है, एनोड पे रिएक्शन लिखूंगा और कैथोड पे हमें रिएक्शन लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन लिखना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एनोड पे, तुम जहां मर्जी वहां लिख सकते हो। एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, मेरे पास ऑक्सीडेशन, एनोड पे बेसिकली मेरे पास हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कौन कौन करो, एनोड पे बेसिकली कौन कौन आना चाहते हैं, एक तो मेरे पास सोडियम Na प्लस आना चाहता है, बिल्कुल सही। एंड दूसरा जो मेरे पास है H प्लस, वो भी क्या होगा मेरे पास, देखो सॉरी बाय मिस्टेक सॉरी। एनोड पे बेसिकली कौन कौन आना चाहता है, एक तो मेरे पास क्लोरीन माइनस आना चाहता है, Cl माइनस, बिल्कुल सही। एंड दूसरा जो मेरे पास ये OH माइनस है, OH जितने भी नेगेटिव वाले बेसिकली क्या होगा, एनोड की तरफ भागे, क्योंकि वो चाहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पाप धुलना और एनोड को दे देना। तो यहाँ पे OH माइनस भी आना चाह रहा होगा। सेम एज इट इज अगर मैं कैथोड के पास जाऊँगा, अगर मैं कैथोड पे जाऊँगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन। कैथोड पे बेसिकली क्या होगा, जो H प्लस है, H प्लस
एंड जो Na+ है वो इसके पास आएंगे, बोलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना कितना चाहिए, जितना इसके पास चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन मांगेगा। मींस Na+ भी इसके पास आएगा और H+ भी आएगा, दोनों यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन दो। एंड सिमिलरली जो एनोड है, एनोड पे बेसिकली क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन अपना पाप धुलना चाहेगा, एंड जो OH- है वो भी बेसिकली अपना पाप यहाँ पे धुलना चाहेगा। अब यार यहाँ पे क्या होना, एक जबरदस्त ट्रिक हो, यहाँ पे एकदम जबरदस्त इनमें टक्कर होगा। अब क्लोरीन बोलेगा पहले मैं जाऊंगा, OH बोलेगा नहीं नहीं पहले तो मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे। सेम एज इट इज यहाँ पे कैथोड में भी फाइट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे कैथोड को बोलेगा H+ बोलेगा नहीं पहले मैं जाऊंगा, Na+ बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा। अब दोनों में टकरार होना स्टार्ट होगा। अब यार हमें कैसे पता चले कौन कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा? इसी को इन लोगों ने बनाने के लिए मीन्स हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इन दोनों में से। देखो जी यहाँ पे क्लोरीन एंड OH- है, ठीक है। अब ये दोनों बेसिकली जाना चाहते हैं किस पे, एनोड पे जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को तो एक साथ तो जाएगा नहीं, पहले तो कोई एक ही जाएगा दोनों में से। अब दोनों में से किसको पहले लिया जाए वो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। सेम एज इट इज मेरे पास क्या हुआ, कैथोड पे कहानी हुआ, H+ और Na+ था बेसिकली। अब ये दोनों जाना चाहिए, दोनों को चाहिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों को तो देगा नहीं, एक एक करके देगा बेसिकली। पहले किसी एक, इन दोनों में से किसी एक को बुलाएगा, फिर दूसरी बार किसी एक को बुलाएगा। अब दोनों में से किसको बुलाया जाए ये यहाँ पे सवाल है। दोनों आपस में फाइट कर रहे, बोले नहीं पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे IUPAC जो था उसने बोला यार ये क्वेश्चन तो अराइज सही अच्छा क्वेश्चन है, अब इन दोनों में से हम किसको भेजे थे। इसने बोला ठीक है एक सीरीज बना दो, SRP जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था अभी, सेम उसका यहाँ पे एक सीरीज बना दो वापस से थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एंड उसके अकॉर्डिंग जिसका भी वैल्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बेसिकली जाएगा। क्या है वो सीरीज अब हमें देखना है। देखो सीरीज क्यों आया यहाँ पे पहले ये समझो, हर एक चीज जो भी हम पढ़ रहे थे उसके पीछे रीजन होता है कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे जो सीरीज क्यों मेरे पास एक डेवलप हो, सीरीज हमने इसलिए यहाँ पे बना ताकि क्या हुआ, क्लोरीन और OH- यहाँ पे दोनों थे आपस में फाइट करना स्टार्ट करे। दोनों ने बोला कि मैं पहले एनोड पे जाऊंगा, ये बोल रहा है कि मैं, OH- बोला कि नहीं पहले मैं जाऊंगा, क्लोरीन बोला नहीं मैं पहले मैं जाऊंगा। लेकिन दोनों में से हम किसको एक भेजे? अब दोनों को एक साथ हम भेज नहीं सकते, क्योंकि एनोड तो क्या करेगा सबसे किसी एक को बुलाएगा, फिर उसका पाप धुलेगा, फिर दूसरे को बुलाएगा, उससे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। बिल्कुल सही। वैसे ही सेम एज इट इज कैथोड पे भी हो, कैथोड किसी एक को यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन देगा, फिर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों को एक साथ तो दे नहीं सकते। अब इससे बचने के लिए सिंपली हम किसको यहाँ पे कौन पहले जाएगा इसको बनने, ये क्वेश्चन अराइज हो गया उन लोगों में। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अराइज हुआ, इसका हम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली एक सीरीज बना दो, सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट जैसे अरेंज होगा वो क्या होगा, पहले जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा दूसरा जाएगा। तो सीरीज क्या है वो यहाँ पे दिखना। तो मैं सीरीज को कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया, सीरीज में ठीक है मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। सीरीज था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वही यहाँ पे सीरीज बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। सीरीज था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ SRP ऑन द, अरे यार ये रेड पेन से क्यों लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ SRP जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होता है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन से सीरीज मेरे पास बनाया गया, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, एक सेकेंड, ठीक है। ऑन द SRP के वैल्यू के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया, सीरीज बना। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना उसी को यहाँ पे बनाया गया, बस थोड़ा सा क्या कि लोगों ने मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे सीरीज बना मेरे पास लिथियम, सोडियम, वही अपना ZnFe, कुछ एलिमेंट्स को बता रहा हूँ पूरा हम याद नहीं करना, कॉपर, देन हो गया हमारे पास Ag सिल्वर, देन हो गया हमारे पास क्लोरीन माइनस, देन हो गया OH-, देन बेसिकली हमारे पास NO3- होता है, देन हमारे पास बेसिकली आता है SO4 2-, देन बेसिकली क्या होता है F-। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सीरीज है जो हमारा SRP जो हमने SRP मतलब स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका वैल्यू देख के लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज बना दिया। इस सीरीज के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होगा, हम एलिमेंट्स का प्रायोरिटी देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस सीरीज gives the element priority, ठीक है। दिस सीरीज हमें बेसिकली ये जो सीरीज है ना ये हमें एलिमेंट्स के जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे उसको प्रायोरिटी देता है, मतलब कि पहले कौन जाएगा प्रायोरिटी देता है कि दूसरे में कौन जाएगा। ये बेसिकली उस सीरीज को हम देख के यहाँ पे बताते हैं। अब सीरीज को देख के हम कैसे यहाँ पे बताएंगे वो हमें देखना है। देखो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा, वही अपना कहानी, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। टॉप टू बॉटम आऊँगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब कि टेंडेंसी जो मेरे पास जो रिडक्शन मतलब कि टेंडेंसी जो है ना, टेंडेंसी मतलब कि किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो मान लो मेरे पास यहाँ पे गिवन है लिथियम और यहाँ पे मुझे गिवन है क्लोरीन माइनस। अब इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, किसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो सीधी सीधी बात है क्लोरीन का ज़्यादा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या देखो डाउन द नीचे ग्रुप है, नीचे जैसे जैसे मैं जाऊँगा एलिमेंट्स का क्या होगा, रिडक्शन पावर मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन के पास क्या होगा, ज़्यादा पावर होगा, जिससे क्लोरीन के पास ज़्यादा पावर। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई बी एटम है, ध्यान समझना, बी मेरे पास कोई एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास लिथियम है एंड क्लोरीन है, ये दोनों आपस में फाइट करें। इन्होंने बोला कि नहीं मैं बी से इलेक्ट्रॉन लूंगा, लिथियम बोला नहीं मैं बी से लूंगा। तो वो बोला कि हम दोनों फाइट नहीं करेंगे, हम चुपचाप से SRP सीरीज देखते हैं। सीरीज में देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वो क्या होगा, चुपचाप से बी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बिल्कुल सही। तो सीरीज में देखा तो क्लोरीन देखो क्या है नीचे है, एंड जो लिथियम है, लिथियम के पास तो बहुत 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 कम रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से क्या होगा, जो क्लोरीन होगा वो बी से जाकर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लिथियम के चुपचाप से बैठा जाएगा। अगर ठीक है, अगर बी के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके बाद क्या करेगा लिथियम, अगर कुछ बचा खुचा होगा तो जाएगा लिथियम, फिर उससे मांग लेगा। लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। क्यों, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम में आ रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है उसकी टेंडेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई ए एलिमेंट है और यहाँ पे लेटर से कोई सी एलिमेंट है, यहाँ पे मेरे पास कोई बी एलिमेंट है, ठीक है। इस पे इन दोनों पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो बी और ए, अब दोनों में टक्कर हो रहा है कि लेटर से मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सोडियम है एंड मेरे पास कोई दूसरा मान लो कि एजी है, सिल्वर है, ठीक है यार। यहाँ पे मेरे पास कोई लेटर से कोई भी एक एलिमेंट है, लेटर से बी, और उस पर मेरे पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब दोनों पे क्या है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बस समझाने की बता रहा हूँ। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ने देखा यार यहाँ पे बी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों में आपस में फाइट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन फाइट करने से अच्छा इन लोगों ने बोला कि हमारा जो सीरीज बना हुआ है एसआरपी, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो हमारा सीरीज बना है उसको हम देख लेते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा हो चुपचाप से जाके बी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैं सीरीज को देखना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ देख रहा हूँ मैं जो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मेरे पास इंक्रीज होगा, तो चुपचाप सिल्वर जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो सोडियम था बेचारा रोने बैठ जाएगा, बोलेगा यार मुझे तो मेरे सीरीज में तो बहुत ऊपर हूँ, मेरा तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, तो मैं दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता इतनी जल्दी। तो हमारा सीरीज बना गया, इसी के अकॉर्डिंग बेसिकली जो वहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है उसी को हम, इसी सीरीज को हम देख के एलिमेंट को डिसाइड करते हैं कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या, इसका लिख लेना मीनिंग, इट मीन्स दैट एट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इट मीन्स दैट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे टॉप टू बॉटम आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, दूसरे एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो क्या हो रहा है, मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। चलो ये कहानी नंबर समझ में आ गया। अब अगर मान लो जब मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाता हूँ, मीन्स मैं नीचे से जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, इन दैट केस क्या होता है, मैं जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इंक्रीज हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है। यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं बॉटम से टॉप जाऊंगा, जो एलिमेंट्स है उनका जो इलेक्ट्रॉन देने का जो पावर हो क्या होगा, मेरे पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा। मीन जो लिथियम है एंड मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर मान लो कि कॉपर रखा हुआ है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, लिथियम का सीधे सीधे ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे बॉटम से टॉप जा रहा हूँ मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होना, टेंडेंसी इंक्रीज होगा बॉटम टू टॉप। बस यही हमारे पास सीरीज हमें याद करना है, कहानी पड़ गया। अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूँ तो जो मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, मींस जो एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। वहीं अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, इन दैट केस क्या होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा। वहीं अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाऊंगा तो इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज हो रहा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। रिडक्शन कहाँ पे होता है, फटाफट होता, जो रिडक्शन हो रहा होता है वो कैथोड पे हो रहा होता है, एंड जो मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कहाँ पे होता है, मेरे पास एनोड पे होता है, ठीक है। वो तो मैंने ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया। इस सीरीज को देख के बेसिकली हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहले जाएगा, कौन सा एलिमेंट क्या होगा बाद में जाएगा। यहाँ तक आई होप से स्टोरी समझ में आ गया हो कि ये जो सीरीज है ये थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट, इसको याद होना मस्ट है। अगर ये सीरीज याद नहीं हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। देखो लिथियम, सोडियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, NO3- SO4- फ्लोरीन, बस काम नहीं पड़ेगा। बस इतना याद कर लोगे ना, काम नहीं पड़ेगा। बस इतने एलिमेंट से ज़्यादा हमें वैसे जाने का जरूरत है। वैसे अगर ज़्यादा अगर मान लो कि हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में हमें वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि जो भी है उसका मेरे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या उससे मेरे पास ज़्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है। तो इस सीरीज को देख के बेसिकली मैं बता सकता हूँ कि कौन सा एलिमेंट जाएगा, कौन सा एलिमेंट पहले जाएगा, कौन सा एलिमेंट क्या होगा बाद में जाएगा। याद रखना, टॉप से बॉटम आऊंगा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करोगा, बॉटम से टॉप में अगर जा रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करोगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने का सीधा सीधा ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज करोगा। वहीं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करोगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का सीधा सीधा ये मतलब है बेसिकली कि दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने का जो पावर होगा क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट करके अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने बैक टू दैट जो हमारा था इक्वेशन, इसके पास चलते हैं। अब देखो क्लोरीन एंड OH- है। अब इन दोनों में से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। अरे सीधे सीधी बात है, जो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, ये दोनों अपने पाप धुलना चाहते हैं, मीन जो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एनोड को देना चाहते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। तो अब इन दोनों में से पहले कौन जाएगा, तो सीरीज को चलो सीरीज को देखो चुपचाप से। सीरीज को मैंने देखा, मुझे पता है बॉटम से टॉप जा रहा हूँ, इन दैट केस ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा। तो देखो क्लोरीन ये रहा एंड OH- मेरे पास ये रहा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, अब मैं सीधे से बात है, क्लोरीन Cl- एंड यहाँ पे देखो OH- है। इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, मुझे पता है। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करोगा, मतलब कि क्लोरीन माइनस का ऑक्सीडेशन मेरे पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा किससे, OH- से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है वो पहले जाएगा एनोड के पास और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास OH- जाएगा। तो आई होप सो ये समझ में आ गया। इन दोनों में से पहले कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। क्यों क्लोरीन जाएगा, बिकॉज
क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किससे मेरे पास OH माइनस है। दैट्स वाई क्या होगा, क्लोरीन पहले जाएगा अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पाप धुल के पाप अपना एनोड पे जाके पाप धो के आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीन Cl माइनस गोज फर्स्ट एट एनोड बिकॉज शॉर्ट फॉर्म BCZ ना, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज greater than because its oxidation potential is greater than OH माइनस। क्यों मैं OH माइनस से ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे पता है बॉटम से जब मैं टॉप जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ सिंपली क्या हो रहा है, मेरे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो Fe होता एंड मान लो मेरे पास लेटर से Cl माइनस होता, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, सीधी सीधी बात Fe का ज़्यादा। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे बॉटम से टॉप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि SO4 माइनस से ज़्यादा NO3 माइनस का, उससे ज़्यादा OH माइनस का, उससे ज़्यादा क्लोरीन माइनस का। मीन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, एंड जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब कि दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने का पावर क्या रहा है मेरे पास इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्लोरीन क्या होगा, पहले जाएगा और क्या होगा, इससे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड को देके चुपचाप आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन H+ और Na+ इन दोनों में से पहले कौन जाएगा। तो रिडक्शन के लिए हमें सिंपली क्या देखना है, देखो ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा देखना है बॉटम से टॉप, एंड रिडक्शन के लिए हमेशा देखना है टॉप टू बॉटम। जो मुझे पता है जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा सिंपली क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करा होगा तो H+, देखो H ये रहा, एंड दूसरा क्या है बेसिकली Na+, H ये रहा और Na मेरे पास ये रहा। अब ये बताओ H ये रहा, सॉरी H मेरे पास यहाँ पे एंड Na मेरे पास यहाँ पे। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, तो सीधे सीधे बात मुझे पता है जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास इंक्रीज करा होगा। मीन्स हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा होगा, किससे Na से। क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम आऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ग्रुप से, सिंपली क्या होगा मेरे पास जो जैसे नीचे आऊंगा सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करो। मीन्स हाइड्रोजन के पास क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा उसकी, हाइड्रोजन के पास पावर ज़्यादा होगा सोडियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉप टू बॉटम मेरे पास क्या आ रहा हूँ, जैसे जैसे आ रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करो। इसका मतलब क्या है, इसका पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, पावर ज़्यादा होने का मतलब यही जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है दूसरे, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे Na है, चार मान लो इसमें प्लस है, यहाँ पे कोई B एलिमेंट है, इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन और Na+ में दोनों में से कौन जाएगा, ये दोनों फाइट तो करेंगे नहीं, सीरीज को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो H+ जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, जाएगा B- से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों Na सोडियम क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या कम है, किससे, हाइड्रोजन से। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का कम होने का यहाँ पे सीधे सीधे ये मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लेने का जो पावर है वो बेसिकली क्या है हमारे पास कम है, किसका, सोडियम का, किससे, हाइड्रोजन से। सीरीज जो लिखा हुआ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीरीज को हम बेसिकली देख के हम बता दें कि एलिमेंट किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो H+ है वो क्या होगा, फर्स्ट H+ गोज फर्स्ट एट कैथोड पे पहले कौन जाएगा, H+ जाएगा, बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन Na+। बस यहाँ पे यही एक स्पेशलिटीज है, बस बाकी तो सब कुछ वही कहानी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, मॉल्टन स्टेट में पढ़ा, बाकी सब वही है। बस यहाँ पे एक नया डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हो जाते हैं। अगर दो प्रोडक्ट हो गए इन दैट के दोनों में से पहले कौन जाएगा उसको हम देखने के लिए अपना जो हमारा SRP का जो हमने अभी सीरीज देखा, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो हमने सीरीज देखा उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा। कैसे बताएंगे, टॉप टू बॉटम होगा रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास इंक्रीज करा होगा, बॉटम से टॉप जाऊंगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करा होगा। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, सीधे सीधे रिडक्शन बेसिकली मेरे पास कैथोड पे होता है, एंड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, मेरे पास एनोड पे होता है। बस उस सीरीज को देखो यहाँ पे। तो अब ये तो समझ में आ गई क्लोरीन पहले जाएगा एंड क्या होगा, Na+ मेरे पास क्या होगा बाद में जाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप सो जो ये मैंने यहाँ पे कचरा वगैरह किया वो आई होप समझ में आ गया। वो सीरीज को कैसे देखना है, सीरीज को लर्न करने कैसे कोई ट्रिक नहीं है, तो मैं एक दो बार प्रैक्टिस करो तभी जाके समझ में आएगा। एंड बाकी तो ठीक है, मैं अभी तो एग्जांपल करा रहा हूँ जो हम कर रहे हैं यहाँ पे उससे भी क्लियर हो ही रहा हो कि H+ कौन जाएगा। एग्जाम में से पूछता तो नहीं बट फिर भी हमें पता होना चाहिए सीरीज के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले बता चुका कुछ बहुत सारे पोर्शन ऐसा है जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल है एंड कुछ पोर्शन ऐसा जहाँ पे हमें थ्योरेटिकल मीन्स हमें लर्न करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ को, ठीक है। तो इसलिए बोला कि कुछ ये जो सीरीज को याद नहीं करोगे तब तक, अगर याद नहीं हो मान लो ये सीरीज को मैं भूल गया, अब मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों में से पहले कौन जाएगा। तो फिर यही प्रॉब्लम है क्योंकि सीरीज ही SRP का जो सीरीज है वही हमें बताएगा कि इन दोनों में से पहले कौन जाएगा, वरना फिर दिमागी बौखला ये दोनों आपस में फाइट करते रहेंगे, दोनों में से कोई भी पहले नहीं जा पाएगा। तो हम इसलिए सीरीज डिफाइन इसलिए होता है कि हम इन दोनों में से बता सके कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, यही हमें सीरीज यहाँ पता था। अब इनका रिएक्शन क्या होगा एनोड एंड कैथोड पे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप सो ये जो मैंने कचरा किया समझ में आ गया हो कि SRP सीरीज हमारे पास क्या है, ये सीरीज हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या बता रहा है। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो वही अपना एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो एट एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। एंड हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो मेरे पास Cl- है एंड दूसरा मेरे पास क्या है OH- है। एक बार कंफर्म हो जाए बिल्कुल,
अब यहाँ पे ये तो मुझे समझ में आया कि जो क्लोरीन है वो क्या होगा, पहले जाएगा किस पे, एनोड पे। क्लोरीन जो होगा ना वो सबसे पहले जाएगा किस पे, एनोड पे जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना पाप धुल के क्या होगा, वापस हो जाएगा। क्या OH माइनस जाएगा, OH माइनस का बेचारे को चांस ही नहीं मिलेगा। OH माइनस जो है ना उसको चांस, जो एक बार जिसका ऑर्डर मिल गया सिंपली क्या वही जाएगा, वही अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इससे एक क्लोरीन थोड़ी, इसका बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे क्लोरीन वही एक करके सब पे जा रहे हैं, इतने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, OH माइनस बेचारा जा ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा वो हम यहाँ पे देखना है। तो रिएक्शन देखते हैं बेसिकली। तो Cl माइनस जो है वही अपना जो हमने मॉल्टन स्टेट में देखा, तो Cl माइनस जो है बेसिकली वो जाएगा एनोड पे अपना पाप धुलेगा एंड सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करेगा। Cl माइनस जो क्लोरीन होता है कैसा नेचर में होता है, गैस में होता है। अब हमें एक बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मॉल्टन स्टेट में, अगर कभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। हमें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। अब दो इलेक्ट्रॉन में मिनिमम तो हमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास रहा तब तो क्या है, साइकिल कैसा होगा, हाफ साइकिल होगा। लेकिन मुझे तो पूरा कंप्लीट साइकिल करना है। कंप्लीट साइकिल करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, दो से दोनों तरफ दो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो बेसिकली कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया अपना। एनोड पे हमने रिएक्शन देख लिया। अब सिंपली एट कैथोड पे हम देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पे बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो H प्लस प्रेजेंट था एंड दूसरा क्या था, Na प्लस प्रेजेंट था। अब इन दोनों में से बेसिकली पहले कौन जाएगा, तो सिंपली मुझे पता है जो H प्लस है उसके बेसिक H प्लस के जो आयंस है वो क्या होगा, पहले जाएगा किस पे, कैथोड पे जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हो। क्यों, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो H प्लस का मेरे पास ज्यादा है किसी Na प्लस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं H प्लस क्या करेगा। सिंपली H प्लस है वो जाएगा एंड सिंपली कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना चार्ज है, एक, तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड अपने आप को बेसिकली क्या होगा, H2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेचर कैसा होगा इसका, गैस। अब हमें पता है एक बात कि जहां पर भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, ये तो दुश्मनी हो गया, ये तो मेरे पास एक तरीके से धांधली हो गया। धांधली क्या हो गया, बोले एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, मुझे ये तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब मैं जो साइकिल को कंप्लीट करना, तो सिंपली मुझे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करूँगा, सिंपली इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 बिकॉज टू कंप्लीट द, पता चला मैं यहाँ पर 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर बाद में जब रिवीजन करने टाइम, जब रिवाइज करते टाइम आएगा तो बोलेंगे ये 2 कैसे हो गया, 2 कैसे गया, यहाँ पर तो 4 तो एक ही है, अभी 2 कैसे हो गया, इसी को बस सोचते रह जाएगा, बस कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2 बिकॉज टू कंप्लीट इट्स साइकिल। अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई, देखो पहले तो मेरे पास ये था, अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 2H प्लस प्लस कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ एंड सिंपली कितना हो गया मेरे पास H2 में, तो ये तो एज इट इज रहा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बता दिया ताकि जब दोबारा पढ़ने, अब यहाँ पे 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको देख के क्या समझोगे, स्टार्टिंग में तो मेरे पास जो रिएक्शन था वो कैसा था, मेरे पास Cl माइनस से क्या हो रहा था, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास साइकिल कैसा था, हाफ साइकिल था। अब इसको फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे पास ये लिख लेना ऊपर, ताकि क्या हो कि तब दोबारा पढ़ने आना तो पता चले कि हाँ ये पहले हाफ साइकिल था, हाफ साइकिल के बाद क्या हो, फुल साइकिल में कन्वर्ट। देखो मैंने मॉल्टन स्टेट में भी जहाँ पर भी रिएक्शन लिखा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया तो था, लेकिन मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा, बट कोशिश करना उसके ऊपर लिखने, जहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना उसके ऊपर लिख लेना, हाफ साइकिल का भी रिएक्शन लिख लेना, ताकि याद रहे दोबारा पढ़ने आओ तो अच्छे से पता चले कि हाँ मैंने 2 से यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया है। देखो वरना एग्जाम में क्या मिस्टेक करोगे, Cl माइनस है जाओगे वहाँ पर लिख दोगे Cl2 प्लस प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हम मल्टीप्लाई करें इसको, इस पूरे इक्वेशन को 2 से, क्योंकि यहाँ पे इसका साइकिल क्या इनकम्प्लीट है। साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन जाके मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन कन्वर्ट होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड पे क्या होगा, ये रिएक्शन। दोनों पे इलेक्ट्रॉन कितना है, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पर भी एन का वैल्यू कितना 2, मींस दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या इक्वल। अगर इक्वल नहीं होता तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ, कानून नहीं पड़ गया। बस इस तरीके से बेसिकली हमें रिएक्शन यहाँ पे देखना, कुछ किया हमने कुछ भी नहीं, बस सीरीज यहाँ पे हमारे क्या था, सेम एज इट इज मेरे पास जो मॉल्टन स्टेट में जो हमने पढ़ा सेम वही एज इट इज यहाँ पर भी था। बस यहाँ पे क्या होगा, एक सीरीज मेरे पास डिफाइन हो गया। सीरीज किस लिए डिफाइन हुआ, ताकि हम ये बता सके कि दोनों में से कौन सा एलिमेंट को हम प्रीफर, मींस कौन सा एलिमेंट को हम प्रायोरिटी देंगे, कौन सा पहले जाएगा उसके बाद कौन सा दूसरे में जाएगा। देखो दूसरे का नंबर तो आना ही नहीं है, क्योंकि देखो इतने सारे H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन की H प्लस जाते जाते क्या टाइम खत्म हो जाएगा एंड उसका जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन है वो हमने देख लिया। यहाँ पे सिंपल कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस एक सीरीज यहाँ पे बता जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसको देख के सीरियसली कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मॉल्टन स्टेट में अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में हम अच्छे से देखा था कि कैसे हम एनोड पर रिएक्शन लिखते हैं, कैसे कैथोड पर रिएक्शन लिखा जाए, ये सब हमने मॉल्टन स्टेट में देखा। यहाँ पे बेसिकली क्या देखो, वही सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिकॉल करें, अगर वहाँ पे कुछ अगर डाउट भी रहेगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वही सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बेसिकली जो पढ़ा हमने उसी को क्लियर करें, बस यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट आई, जैसे सीरीज मेरे पास एक नया आ गया फिर हमने देखा कि सीरीज के अकॉर्डिंग सीरीज नया क्यों है, ताकि हम बता सके कि दोनों एलिमेंट में से कौन पहले जाएगा एंड कौन क्या होगा बाद में जाएगा। दूसरे वाले तो कभी नंबर मेरे पास आता ही नहीं है, वो एज इट इज का जैसे था वैसे ही का वैसे ही यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब अगर मान लो कंसंट्रेटेड तो हमने दिया, अब डाइल्यूट, अब ज्यादा पानी अगर मेरे पास प्रेजेंट हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, तो वही हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एट डाइल्यूट
बहुत ज़्यादा पानी जब मैं मिक्स कर दूंगा, इन दैट केस क्या होगा, अभी तो हमने देखा बहुत कम पानी, मतलब इतना सा एकदम पानी था, इन दैट केस क्या रिएक्शन होगा हमने देखा। अब मान लो पानी बहुत ज़्यादा लेके आएगा, मान लो मैं एक बहुत बकेट भर के पानी लग गया और मैंने उसके अंदर कंटेनर के अंदर फिलअप कर दिया, इन दैट केस क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे देखा। दोनों सेम नहीं है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वो यहाँ पे देखना। ये भी हमें कुछ सिखाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एट डाइल्यूट। और कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेना, चलो ले लेते हैं विथ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ही ले लेते हैं, या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिख दो, इनर्ट लिख दो या फिर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लिख दो, एक ही बात है, विथ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, वो बुक वाला इनर्ट इलेक्ट्रोड लिख देगा या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिख देगा, तो हमें समझ में आना चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ दो ही एलिमेंट के बनते हैं, तो प्लेटिनियम के बनता है या फिर क्या हो ग्रेफाइट का बनेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, बेसिकली हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये देखना है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली ये देखना है कि जो मेरा वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पे डाइल्यूट है, देखो डाइल्यूट वर्ड का मतलब तो बहुत ज़्यादा हमने वाटर लिया और बहुत ज़्यादा मैंने मिक्स कर दिया। अब इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा वो हम यहाँ पे अब देखना है। तो सबसे पहले तो वही हम यहाँ पे, मेरे पास क्या होगा, एक एनोड होगा, एक बेसिकली क्या होगा कैथोड होगा, इसको मैंने एक बैटरा या फिर चलो इस बार बैटरा ले लेते हैं। इस बार मैंने बैटरा से कनेक्ट, बैटरी लो बैटरा लो एक ही बात होती है। बैटरा अगर होता है मतलब कि ढेर सारे सेल का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ बोलते हैं बैटरा बोला जाता है, ठीक है। उसका सिंबल ये लो, दो सेल को कंबाइन करके मैंने बैटरा बना दिया। 3 सेल ले लो, 4 सेल ले लो, 5 सेल ले लो, जितना मर्जी होता है, बहुत सारे सेल को कंबाइन करके जो हम बनाते हैं, इसलिए मुझे क्या होता है बैटरा बोला जाता है। कर दिया बैटरा लो या फिर बैटरी लो, एक ही बात होता है। बैटरा मतलब होता है कि बहुत सारे जो बेसिकली हमने बैटरीज होता है ना, उसको कनेक्ट करके जो हम बनाते हैं उसको मतलब बैटरा। तो वही मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एनोड होगा, मीन्स पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट, ये नेगेटिव होगा मेरे पास। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया, मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर मिक्स किया है। एंड लेटर से इसके अंदर मेरे पास क्या NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, NaCl प्रेजेंट। अब मैंने यहाँ पे देखो डाइल्यूट वर्ड का मतलब, एक्वस और डाइल्यूट वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। एक्वस मतलब होता है बहुत, सॉरी कंसंट्रेटेड, एंड डाइल्यूट वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। कंसंट्रेटेड मतलब होता है कि बहुत कम पानी, बहुत लिटर, मतलब बहुत लिटर वाटर हमने यूज़ किया। एंड डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से वाटर लिया और मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर यूज़ किया गया। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे मैं यहाँ पे बैटरी ऑन करूँगा वही प्रोसीजर होगा। जैसे मैं बैटरी को यहाँ पे ऑन करूँगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, NaCl होगा, वो टूटना स्टार्ट होगा। जो वाटर होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे अपना आपस में टूटना स्टार्ट होगा। तो वही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये बेसिकली हमारा मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जो भी है, इसको मैंने बैटरी से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये अपना एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसको याद करने का ट्रिक पाओ, पॉजिटिव एनोड, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बेसिकली क्या होगा, अपना कैथोड होगा, COR। कैथोड पे क्या होता है, क्या NCR स्टैंड फॉर नेगेटिव होगा पहली बात, और यहाँ पे बेसिकली NCR ये कैथोड होगा, R स्टैंड फॉर रिडक्शन। ये पॉइंट पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मेरे पास जो वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा है। डाइल्यूट वर्ड का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाटर हमने इसका यूज़ किया है। जो वाटर उसका अमाउंट जब बहुत ज़्यादा, डाइल्यूट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट। अब यहाँ पे होगा क्या, वही NaCl है। एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं, मैं रिएक्शन लिखना भूल गया। जो NaCl है अगर जब ये टूटेगा तो सिंपली किस में फॉर्म होगा, एक तो Na+ जा रहा होगा एंड दूसरा क्या होगा, Cl- में कन्वर्टर होगा। दूसरा जो मेरे पास H2 है, H2O जब टूटेगा तो अब तो अच्छे से याद भी हो गया होगा, H2O जब टूटेगा तो H+ में कन्वर्ट होगा एंड देन क्या होगा, OH- में क्या होगा, टूटेगा। मतलब कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास Na+ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन मेरे पास Cl- लेटर से प्रेजेंट होगा। देन इसी के साथ साथ क्या होगा, मेरे पास H+, चारों तरफ H+ एंड मेरे पास वही OH- क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वही हमारे पास क्या कहानी, वही हमारे पास होने वाला है जो हमने वहाँ पे देखा। अब लोग लग रहा हो ये प्रीवियस जो कंसंट्रेटेड था और इसमें दोनों तो सेम ही लग रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस यहाँ पे देखना बहुत कमाल का, यहाँ पे हमें एक स्टोरी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे क्या वो हमें यहाँ पे अब देखना है होने वाला है। देखो हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें आने वाला है जस्ट अभी थोड़ा टाइम में, तो वो वहाँ तक भी समझ, अभी तक तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों का सेम लग रहा है। वहाँ पे भी मैं ये करता था प्रोसेस सेम, यहाँ पे भी किया। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव कौन कौन, एक तो मेरे पास H+ है एंड दूसरा बेसिकली कौन है, मेरे पास Na+ है। ये दोनों किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ भाग रहे होंगे। एंड जो दूसरा मेरे पास कौन है, एक तो Cl- है एंड OH- है। ये बेसिकली किसकी तरफ भागेंगे, मेरे पास एनोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से समझो अपना जो पाप है उसको धुलना चाहते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं एनोड को दे दूँ और अपने आप को फ्री कर दूँ। तो वही अपना रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। एट एनोड, ओहो ये पेन ना, एट एनोड, एक सेकेंड, एट एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये नेगेटिव वाले ये बेसिकली क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो यहाँ पे एनोड पे कौन कौन आ रहा होगा, एक तो क्लोरीन माइनस आ रहा होगा एंड दूसरा बेसिकली क्या होगा, OH, ये माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं, OH- आ रहा होगा। वही सिमिलरली अगर मैं एट कैथोड पे जाऊँ, कैथोड पे क्या हो रहा होगा मेरे पास, एट कैथोड पे बेसिकली कौन कौन आ रहा होगा, एक तो मेरे पास Na+ आ रहा होगा एंड दूसरा क्या होगा, मेरे पास H+ आ रहा होगा। चलो ये कहानी निपट गया। अब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे, वही सेम कहानी कि पहले मैं जाऊंगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना क्या डिफरेंस आने वाला है, यहीं पे अभी ये समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमने SRP जो हमारी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है जो क्लोरीन होता है,
जो क्लोरीन है उसका बेसिकली क्या है मेरे पास, क्लोरीन जो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ये देखो या अभी हमने अभी जस्ट पढ़ के आया, जो क्लोरीन है बेसिकली उसका क्या मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ज़्यादा है किसे, OH माइनस से। अच्छा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया पहली बात। एंड सिमिलरली दूसरे जब मेरे पास जब H प्लस जाओगे, H प्लस से क्या होता है मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किसे, Na प्लस है। देखो सीरीज में जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मेरे पास क्या हो रहा है, जो Na प्लस है देखो, एन ये रहा, एच ये रहा, तो किसका ज़्यादा होगा बेसिकली, तो मुझे सीधे से पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू Na। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो मुझे श्योरिटी आ गया, ये तो समझ में आ गया कि जो क्लोरीन होगा वो जाएगा किस पे, एनोड पे पहले जा रहा होगा। देन उसका क्या होगा, जो H प्लस होगा वो क्या होगा बेसिकली मेरे पास एनोड पे, सॉरी जो क्लोरीन माइनस Cl माइनस होगा वो बेसिकली एनोड पे जा रहा होगा। एंड जो H प्लस होगा वो क्या होगा, कैथोड से अपना इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा होगा। लेकिन ठीक है ये तो सीरीज होगा, मैं सिंपली यहाँ पे रिएक्शन लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आने वाला है, तब तो यार सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों सेम ही हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये क्लोरीन अगर चला जाए, NH प्लस अगर चला जाए इसमें, और इसमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का जो रिएक्शन तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो कुछ रहेगा नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे क्लोरीन भले ही स्ट्रॉगर है किसी OH माइनस से, एंड यहाँ पे जो H प्लस है भले ही मेरे पास स्ट्रॉगर है किसी Na प्लस से, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि देखो मैं यहाँ पे प्रीवियस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक जो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं पता ही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला, मुझे पता है जो क्लोरीन है Cl माइनस है वो ग्रेटर देन है किससे, OH माइनस से। ठीक है नो प्रॉब्लम, कहाँ पे ये एनोड की बात हो रहा है, एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन ग्रेटर देन OH माइनस, ये हमें पता ऑलरेडी। एंड दूसरा जो है मेरे पास H प्लस है वो ग्रेटर देन है किसी Na प्लस से, ये कहाँ जाएगा, कैथोड में। ठीक है अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आने वाला, देखो Cl माइनस एंड OH माइनस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आएगा, जो क्लोरीन है क्लोरीन ग्रेटर देन है OH माइनस से। अच्छा ठीक है लेकिन वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे OH माइनस किसका पार्ट है, प्रोडक्ट है किसका, वाटर का। अब हमें पता है भैया जो H2 है, जो वाटर, उसका अमाउंट यहाँ पे हद से ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा है। देखना यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे जो वाटर है बेसिकली उसका अमाउंट हद से ज़्यादा मीन्स डाइल्यूट है। डाइल्यूट वर्ड का मतलब यही है कि मेरे पास जो वाटर है उसका अमाउंट बस बहुत ज़्यादा है। ठीक है अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं जनरल पूछना चाहता हूँ, मान लो कोई एक आदमी है, ठीक है क्लोरीन मान लो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर मान लो उसके सामने जो वाटर है, अगर ठीक है क्लोरीन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है किससे, वाटर से, लेकिन अगर मान लो ये एक पर्सन है अकेला, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ में अगर 10% अगर मेरे पास आ गए तो क्या ये टिक पाएगा, उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पे कहानी हो गया। ठीक है अगर वो टिक फाइट भी करता है, मान लो 3 4 5 6 10 को आता है, मान लो 100% आ गया यहाँ पे। ठीक है मान लो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10% से अकेले फाइट कर गया, लेकिन मान लो यहाँ पे अगर 100% आ गया, अगर 100% आ गया तो क्या ये Cl माइनस का कोई यहाँ पे वैल्यू रहेगा, बिल्कुल नहीं। कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा इसे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वही केस यहाँ पे होता है मेरे पास कि हमेशा देखना डाइल्यूट के अंदर हमेशा एनोड या फिर कैथोड पे कौन जा रहा होता है, मेरे पास वाटर के जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा जा रहा है। क्लोरीन भले मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, OH माइनस है, लेकिन क्लोरीन बेचारा अकेला है, लेकिन जो OH माइनस जो वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से क्या करेगा, वाटर का जो प्रोडक्ट होगा वही मेरे पास कैथोड या फिर एनोड पे हमेशा जा रहा होता है। अगर नहीं जा रहा होगा तो सिंपली हमें वहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ उस पॉइंट को, फॉर डाइल्यूट, नोट डाल के पॉइंट लिख देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे हमारे पास, फॉर डाइल्यूट द प्रोडक्ट ऑफ, फॉर डाइल्यूट द प्रोडक्ट ऑफ वाटर गोज टू, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लिखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ वाटर गोज एट कैथोड एंड एनोड बिकॉज वाटर इज इन ह्यूज अमाउंट, वाटर इज इन ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर के जो भी प्रोडक्ट होगा ना मेरे पास वही कैथोड और एनोड पे जाते हैं। भले ही क्लोरीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, आई नो कि क्लोरीन का जो मेरे पास जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है मेरे पास OH माइनस से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेचारा क्लोरीन क्या है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से भी ये बेचारा कमजोर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मीन्स उसका देखो जैसे ये अकेला एक राजा है, किंग है, और इसके जो यहाँ पे इसके सामने में फाइट हो रहा है, मान लो इसके पास 1000 मेरे पास क्या है कि वॉरियर्स है, मीन्स 1000 मेरे पास क्या है पर्सन है, तो क्या ये यहाँ पे राजा टिक पाएगा, ये तो सरेंडर कर देगा, आप बोलेगा मुझे नहीं लड़ना मैं हार जाऊंगा। या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करेगा, ये तो फाइट करेगा, फाइट करके एक तो हारेगा, या फिर क्या ये सरेंडर कर देगा। तो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। सेम एज इट इज होता है क्लोरीन क्या करता है, सरेंडर कर देता है, अपना कोई फाइट नहीं करता। क्लोरीन चुपचाप से यहाँ पे दबक जाता है, बोलता है क्लोरीन कि नहीं मुझे यहाँ पे फाइट नहीं करा, तुझे OH माइनस तुझे जाना तो ठीक है तू जा। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी H प्लस था, मीन्स यहाँ पे हमेशा कैथोड पे हो, कैथोड पे बेसिकली देखो H प्लस है, H प्लस किसका प्रोडक्ट है, वाटर का है, तो यहाँ पे तो मेरे पास वाटर का जा रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कैथोड पे भी अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है जहाँ पे वाटर का प्रोडक्ट मान लो कि मेरे पास पावर कम होता है जो भी यहाँ पे होता है, तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी वाटर का प्रोडक्ट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा जो भी वाटर के प्रोडक्ट होते हैं वही कैथोड और एनोड पे जाते हैं। बाकी जो NaCl लगे वो बस ताली बजाने के लिए भी, बस बोलते रहो चेयर्स करने के लिए मेरे पास वहाँ पे रह जाता है, दैट्स इट। तो वही यहाँ पे कहानी होगा। एनोड है, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया यहाँ पे क्या था, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये था कि क्लोरीन बहुत पावरफुल है OH माइनस है, एंड फिर भी क्लोरीन क्या होगा मेरे पास कैथोड पे, सॉरी एनोड पे नहीं जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि
ये बोलना चाहो तो मोरल ऑफ स्टोरी ये होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मैं किसी का भी लो, चाहे NaCl लो, चाहे AlCl3 का लो, तो चाहे AgBr2 का लो, हमेशा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कैथोड और एनोड के पास जो होता है वो कौन जाएगा, वाटर के प्रोडक्ट हमेशा जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट डाल के पॉइंट में लिखा भी दिया है क्यों जाएगा, बिकॉज वो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और जो मेरे पास क्लोरीन है जो मेरे पास है, भले ही मेरे पास OH- से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर है, लेकिन OH- का ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से क्या होगा, जो क्लोरीन बेचारा दब जाएगा और क्या होगा, सरेंडर कर देगा अपने आप को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो OH- होगा वो क्या होगा, कैथोड के पास मेरे पास चल जाएगा, जो सॉरी एनोड, जो एनोड के पास चल जाएगा। अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे देखो H+ है, H+ यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन का ही प्रोडक्ट, सॉरी वाटर का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पर भी अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, H+ है, वो मान लो यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड होता है जिससे क्या वो स्लोअर, मतलब उसका पावर कम होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। इन दैट केस क्या होता है, मुझे यहाँ पर भी H+ का ही मेरे पास प्रोडक्ट, H+ जो मेरे पास है उसी का वही एलिमेंट क्या होता है मेरे पास कैथोड पे जाता है। क्यों? क्योंकि जो H+ है ये हमेशा डाइल्यूट में ही काम करेगा, ऐसा मत करता है कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर काम नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर और डाइल्यूट के अंदर यही हमारे पास बेसिकली डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर जो हमारा जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, लेकिन डाइल्यूट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो वाटर है उसका बेसिकली डाइल्यूट है, डाइल्यूट के अंदर वाटर, जो वाटर उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए बेसिकली क्या होता है हमारा वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो क्लोरीन है बेचारा वो उसके सीरीज के अकॉर्डिंग चल नहीं पाएगा, जो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो हमेशा वाटर के ही प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पे जा रहा होता है। दैट्स यही हमारे पास कैथोड, यही हमारे पास डिफरेंस होता है एक्वस एंड सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, यही हमारा छोटा सा डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड, जो बेसिकली एनोड है। अब तो ये बात तो समझ में आ गई, जो क्लोरीन है Cl- है एंड मेरे पास OH- है, अब इन दोनों में से कौन कौन जाएगा बेसिकली कैथोड के पास, तो सिंपल सी बात है, सॉरी एनोड के पास कौन, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एनोड के पास कौन जाएगा, OH- जाएगा। क्यों OH- जाएगा, बिकॉज हमें पता है जो OH- का क्या, जो OH- है उसका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिख दम OH- गोस एट कैथोड। ये सब पॉइंट इसलिए लिखा था कि जब वापस रिकॉल करोगे ना, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो यार कि दोनों तो मुझे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों तो मुझे सेम लग रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे कि जो डाइल्यूट होता है उसका मेरे पास इन दैट केस क्या होता है, जो वो सीरीज होता है सीरीज को फॉलो नहीं करता है, वाटर का जो भी वाटर के प्रोडक्ट होता है वही बेसिकली कैथोड और एनोड पे जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो NaCl है, जो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन बेचारा अकेला है, अब वो क्या करेगा, दब जाएगा, चुपचाप सरेंडर कर देगा यहाँ पे, इसलिए बेसिकली यहाँ पे यही डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OH गोस एट कैथोड। अरे यार कैथोड क्यों लिखता हूँ बार बार, एनोड, OH गोस एट एनोड, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाला किसके पास जाता है, पॉजिटिव वाला एनोड के पास भागता है, क्योंकि इसे अपना जो इलेक्ट्रॉन उसको देना है फिर अपने पाप को धुलने के लिए जाता है। तो OH गोस एट एनोड बिकॉज बिकॉज ऑफ बिकॉज बिकॉज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, जो OH- है वो क्या होगा मेरे पास एनोड पे जाएगा। तो इन दैट केस मेरे पास अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँगा, क्या होगा मेरे पास OH- एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सिंपली इस पे चार्ज कितना है एक, तो सिंपली OH- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो हमारा OH होता है ना, OH का हमेशा जो एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। देखना यहाँ पे स्पेशल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल हमारे पास आ जाता है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा था OH- का वो कुछ डिफरेंट टाइप में होता है। पहला प्रोसेस तो हमने ये कर दिया, उसके बाद बेसिकली क्या होता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता OH-, उसको फॉर्म कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली वो क्या करता है, दो OH प्लस OH मिलकर सिंपली क्या करते हैं, 2H2O प्लस OH मिलकर H2O प्लस क्या होता है, OH प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद सिंपली क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, O+O मिलके इन दैट केस क्या बनाता है हमारे पास O2 बनाता है। ये पूरा हमारा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ फुल रिएक्शन ऑफ, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा तुम्हें कि अगर किसी ने पूछ दिया कि जो OH- है इट इज़ अ फुल रिएक्शन ऑफ, इट इज़ अ फुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ OH। जो OH होता है ना बेसिकली वो एकदम स्पेशल कैटेगरी में होता है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे H का रिमूव कर लेना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया तो H को यहाँ पे रिमूव कर लेना। ये बेसिकली क्या लिख दिया यार, यहाँ पे हमने सबका देखिए थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी है, यहाँ पे लिख भी नोट डाल के स्पेशल ये थोड़ा सा हमारा OH-, स्पेशल इसलिए कि जो OH- होता है ना वो इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मींस इस फॉर्म में उसका कभी भी ऑक्सीडेशन हम नहीं करा सकते। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें ये प्रोसेस हमें करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके बाद क्या होगा, जो OH होगा, OH बोलेगा यार मैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने सिंपली OH क्या करा, दो अपने भाई से मिलेगा, फिर H2O ये यहाँ से H2O बना के और एक ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर देगा। अब ये ऑक्सीजन होगा, बोलेगा मैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपली O+O मिलकर क्या होगा, O2 बना देगा। तो ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होता है ना, अगर कोई मान लो पूछे कि ऑक्सीडेशन ऑफ OH- क्या होता है, हम ये पूरा तीनों स्टेप हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर उसके बाद क्या होगा, दो OH गले मिलेंगे, फिर H2O+O बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, दो यहाँ पे जो O है वो एक और अपने भाई से मिला, क्या होगा, O2 बनाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास एक तरीके स्पेशल रिएक्शन होता है OH- का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये पूरा फुल हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि अगर मान लो कभी किसी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया इट इज़ अ फुल ऑक्सीडेशन ऑफ OH। जो OH होता है ना, ये पहला सा जो मतलब कि एक तरीके से कंपाउंड, या फिर बोलो कि उसका ऐसा कंपाउंड भी, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास, नो डाउट बहुत सारे रिएक्शन होता है, बट OH- का अगर मुझे कभी भी ऑक्सीडेशन अगर मुझे कराना है तो सिंपली इस फॉर्म में हमेशा हमें लिखना पड़ता है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। देखो क्यों लिखा, क्योंकि जो OH- है OH में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, OH में एग्जिस्ट नहीं करा, सिंपली बोला कि नहीं मैं OH में एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मुझे तो O2 में, कभी ऑक्सीजन को आज तक कभी ऐसे लिखो देखो वो हमेशा O2 में एग्जिस्ट करता है।
इसलिए मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या किया, ऑक्सीजन ने जो OH था उसने बोला कि मैं 2 भाई के साथ मिलूंगा, अपने मिला H2O बनाया प्लस O वहाँ पे कन्वर्ट हो। अब ये O था, O ने बोला मैं अकेले तो मैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फिर इसने क्या किया, अपने किसी एक अपने भाई से मिला, फिर O2 यहाँ पे कन्वर्ट किया। इस फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीजन था वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे बैलेंस कर दो, यहाँ पे हमने क्या 2 ऑक्सीजन लिया, तो सिंपली यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 टोटल, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे अगेन मेरे पास हो जाएगा, हमने 2 लगा दो। अब यहाँ पे देखो 2 2, अरे यार यहाँ पे 2 हो चुके, यहाँ पे भी तो हमें लगाना पड़ेगा ना 2, सॉरी यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब देखो 2 + 2 कितना 4 OH है, 4 OH, और यहाँ पे तो बेचारा एक ही। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 OH लगा दिया, 4 यहाँ लगा तो 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी 4। तो ये फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देखो सिंपली क्या किया मैंने, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O था, O + O कितना हमें दे रहा है, O2 दे रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2। अब मुझे 2 ऑक्सीजन जब गले में मिला तो सिंपली मुझे यहाँ पे प्रीवियस वाले को देना पड़ेगा, तो प्रीवियस वाले को मैंने सिंपली 2 दे दिया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को। अब यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ देखो 2H + 2H मिल गया, कितना 4 OH हो रहा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मेरे पास सिर्फ एक ही OH था, अब एक ही OH था, अब यहाँ पे तो घोर कली हो गया। OH ने बोला यार ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गया, मेरे पास नीचे वाले के पास 4 है, मेरे पास सिर्फ एक है, एक था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर चाहो अच्छे से लिखना तो सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। ठीक है, इन सबको कट कर देना, उसका नीचे लिखना ताकि एग्जाम पता चले ना बाद में कि ये बेसिकली हुआ क्या। सबसे पहले ये हुआ। अब मुझे नाउ फॉर बैलेंसिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन। मैं इस पूरे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या करूंगा, वही मैं लिख रहा हूँ OH माइनस से कितना जा रहा था मेरे पास OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। अब OH क्या करेगा, दो अपने भाई से मिलेगा एंड क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट होगा एंड क्या करेगा मेरे पास O में निकालेगा, देन ये O होगा, अपने दूसरे भाई से मिलेगा एंड क्या किस में कन्वर्ट होगा 2O में का। अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या होगा, मैं इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 2 से। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 2OH प्लस कितना हो गया 2OH, कितना हो गया 2H2O एंड कितना हो गया 2O हो गया। अब यहाँ पे देखो 2OH प्लस 2H कितना हो गया 4 OH हो गया। लेकिन जो मेरे पास फर्स्ट वाला है उसका तो सिर्फ एक ही OH। अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो सिंपली इसको क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बेसिकली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो 4OH माइनस देन 4OH प्लस क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी। ये मेरे पास फाइनली मेरे पास क्या होगा ऑक्सीजन, मेरे पास जो कभी भी OH माइनस का अगर मुझे कभी भी ऑक्सीडेशन करना तो सिंपली क्या होता है हमें एक एक स्टेप पूरा लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये पहले बनाओ, बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ पे 2 इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे रिएक्शन को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना कहानी पड़ेगा। तो एनोड पे बेसिकली क्या रिएक्शन होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं कैथोड पे, एट कैथोड। अब कैथोड पे बेसिकली क्या हो रहा था, कैथोड पे एकदम सिंपल था, जो हमारा H+ था। कैथोड पे देखो कौन पार्टिसिपेट कर, H+ जो होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कैथोड पे एकदम सिंपल जो H+ था, H+ क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार कैथोड पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज थोड़ी करेगा, कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार। देखो कैथोड पे बेसिकली क्या होता है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा। तो H+ क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसमें चार्ज कितना एक, तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 कैसा होता है गैस होता है, लिखना चाहो तो लिख लो। अब यहाँ पे क्या हो गया दुविधा हो गया। अब दुविधा क्या आ गया, यहाँ पे देखा उसने यार इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बेसिकली मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने के लिए सिंपली इस पूरे को क्या करूँगा इसको नाम दिया लेटर से 4, फर्स्ट नाम दे दिया एंड इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 4H प्लस कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन किया एंड सिंपली क्या होगा 4H2 आ गया मेरे पास। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा होगा और एनोड पे बेसिकली क्या होगा ये रिएक्शन। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हमें ये पता है कि दोनों में क्या होना चाहिए, कैथोड हो या फिर एनोड, दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं तो मुझे क्या होगा सेम तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए सिंपली क्या किया मैं पूरे रिएक्शन को क्या करूँगा देखा कि बेसिकली अगर मैं NaCl अगर डाइल्यूट हो इन दैट केस मेरे पास कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शन और क्या क्या प्रोडक्ट बना होगा। एक तो मेरे पास OH माइनस बना होगा और एक क्या होगा H+ बना होगा। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास अगर NaCl और लैंग्वेज फॉर्म में दे देगा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि NaCl है ना वो क्या करेगा 100% डाइल्यूट हो या फिर कंसंट्रेटेड हो क्या होगा Na और Cl माइनस का क्या होगा प्रोडक्ट बना होगा एनोड और कैथोड पे। बट रियलिटी में अलग है, कॉन्संट्रेटेड पे तो Na और Cl का प्रोडक्ट बना होगा बट जो मेरे पास डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट के अंदर क्या होगा मेरे पास हमेशा याद रखना हमेशा डाइल्यूट के अंदर बेसिकली क्या होगा कैथोड और एनोड पे हमेशा क्या होगा जो H2 है उसका बेसिकली प्रोडक्ट बना होगा। क्यों बन रहा होगा प्रोडक्ट, बेसिकली क्या होगा H2 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से क्या होगा जो क्लोरीन है उसका पावर बेसिकली कम हो जाएगा। अब देखो एक मैंने ऑलरेडी बताया एक जो किंग है वो अकेला और यहाँ पे पूरा उसका सेना यहाँ पे सामने खड़ी है फाइट करने के लिए। तो कौन जीतेगा, सिंपल सी बात है ये सेना जीतेगा, या तो ये सरेंडर करे या तो ये फाइट करे। तो यहाँ पे क्या होता है क्लोरीन जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है, सरेंडर कर देता है अपने को। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देख लिया कि अगर मेरे पास कभी एनोड पे या फिर अगर मेरे पास कैथोड पे अगर मेरे पास डाइल्यूट NaCl का अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में यहाँ पे ये चाहता हूँ मैंने एक तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट जो दोनों वहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक तो कंसनट्रेटेड एंड दूसरा मैंने लिया डाइल्यूट। अब मैं दोनों का चाहता हूँ तुमसे नेट सेल रिएक्शन लिखना, नेट
सेल रिएक्शन चाहता हूँ दोनों का। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों जो कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना आपस में, नेट सेल रिएक्शन लिखना। मैं चाहता हूँ जो कंसंट्रेटर में जो हमारा रिएक्शन बना था वो, एंड डाइल्यूट पे दोनों दोनों जैसे यहाँ पे डाइल्यूट पे कौन कौन सा रिएक्शन बना, कैथोड पे ये बना, एनोड पे बेसिकली ये बना। अब इन दोनों रिएक्शन को जब कंबाइन करोगे तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगा वो मैं जानना चाहता हूँ। सेम एज इट इज जो हमने कंसंट्रेटेड में किया था उसका भी मैं यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन जानना चाहता हूँ। आई होप सो ये पॉइंट करोगे। यहाँ पे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 मोल OH माइनस के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 4 कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 4। 1 मोल OH माइनस के लिए 1 मोल समझ रहे हो, 1 मोल OH माइनस के लिए मुझे कितना नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन को बेसिक नेट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ा। अगर मेरे पास वहीं H2 के लिए देखो, हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए सिंपली यहाँ पे भी कितना ट्रांसफर करना पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ट्रांसफर करना पड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है, ये सब जो फंडा था हमने देखा कि कैसे प्रोडक्ट को फॉर्म होता है। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि नेट सेल रिएक्शन है तुम्हारा होमवर्क है, नेट सेल रिएक्शन में चाहता हूँ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों का मुझे नेट सेल रिएक्शन बताना कि क्या हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होता है। NaCl का अगर मेरे पास कंसंट्रेटर होगा या फिर डाइल्यूट होगा, इन दैट केस क्या हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि अब देखो NaCl के बाहर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे बोर्ड या फिर कॉम्पिटेटिव कहीं पर भी जो डाइल्यूट का केस होता है ना वहाँ पे NaCl से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं जाता है। AgBr2 फिर AlCl3 इन सब पे वैसे तो जाता नहीं, ठीक है, एडवांस टाइप में चला जा भी सकता है, बट जो हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू गया या फिर जेईई मेंस हो गया या फिर CUCT जो एग्जाम होता है, इन सब में बेसिकली अपना जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट के अंदर वो एक ही के साथ खेलता है जिसका नाम है NaCl के बाहर बेसिकली कभी भी बाहर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि यार वहाँ पे प्रोडक्ट को थोड़ा सा फॉर्म करा थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट मतलब हायर लेवल हो जाता है, इसलिए नहीं जाता है। अब हम यहाँ पे लेकिन क्या देखो NaCl के साथ वो क्या क्या खेल सकता था। जब NaCl को जब एक्वस में रखा तो उसने कंसंट्रेटर में खेल लिया, अब डाइल्यूट के साथ भी खेल लिया। अब NaCl अब उसका मन नहीं बढ़ा, अब उसने बेसिकली क्या बोला, जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड को ही मैं बदल देता हूँ। मान लो अगर मैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेके आ गया, इन दैट केस क्या होगा, अगर मान लो मैं मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड लेके आ गया, इन दैट केस क्या मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने केस 3C में, थर्ड ले लो, लेट अस से NaCl एंड एक्वस ले दैट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट ले या फिर कंसंट्रेट, चलो डाइल्यूट ले दैट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एंड एट बेसिकली डाइल्यूट पे मैंने रखा बहुत सारा अमाउंट में वाटर है विथ, ये एक तरीके से हमारा एक तरीके से क्या है, क्या बोलते एक्सेप्शनल, ये हमारा एक्सेप्शनल टॉपिक है, एक्सेप्शनल है। इसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे केस हो रहा होता है, क्या हो रहा था वो हमें यहाँ पे देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ऑलरेडी पता होता है, ये एक तरीके से एक्सेप्शनल है सबका। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एट डाइल्यूट पे रखा है विथ, लेट अस से का सिंबल होता है Hg एस इलेक्ट्रोड, एस कैथोड, चलो एस कैथोड बना देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे कैथोड को बेसिकली जो हमारा है ना उसको हमने मर्क्यूरी बना दिया। Hg जो है उसका Hg का सिंबल होता है मर्क्यूरी स्टैंड करता है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट, ये हमारा कंटेनर है। देखो यहाँ पे बेसिकली जो एक तो पहले मैं सर्किट कंप्लीट करूँ फिर बोलता हूँ मैं, एक सेकंड। ये सर्किट हमने कंप्लीट किया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। यहाँ मेरे पास क्या होगा, एनोड होगा। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, पाव, याद करो पाव। ये कैसा होगा, पॉजिटिव। एंड ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास, कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, NCR। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनोड के बारे में कोई भी यहाँ पे डिस्कशन है नहीं। मैंने क्या होता है, अगर कोई भी अगर मान लो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है, अगर उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होना तो मैं समझ जाऊंगा कैसा इलेक्ट्रोड होगा, या तो प्लेटिनियम का होगा या फिर ग्रेफाइट होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जो कैथोड है ना, कैथोड के बारे में उससे मुझे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, बोला कि जो कैथोड है ना वो तेरा मर्क्यूरी से बना हुआ है। अच्छा, मतलब कि जो मेरा एनोड है, एनोड के बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे ये समझूंगा जो एनोड होगा वो कैसा होगा, मेरे पास ग्रेफाइट से बना होगा या फिर क्या होगा, प्लेटिनियम से बना होगा। मैं ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। अगर हमारे पास कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रोड है, अगर उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस में क्या मान के अज्यूम करूंगा, या तो वो मेरे पास प्लेटिनियम से बना होगा या फिर क्या वो ग्रेफाइट से बना होगा। लेकिन यहाँ पे कैथोड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। कैथोड का इसने मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिखाया कि जो कैथोड है ना बेसिकली वो क्या मेरे पास मर्क्यूरी से बना हुआ है। मर्क्यूरी से बना, कुछ किसी से भी बना के तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जो कैथोड है उसका जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बना हुआ है, मेरे पास मर्क्यूरी से बना। अब हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो NaCl है, जो एक तरीके से डाइल्यूट NaCl मतलब बहुत सारा अमाउंट में हमारे पास वाटर है, एंड यहाँ पे हमने NaCl को मिला दिया। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमें यहाँ पे अब देखना है। तो ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइम खेल सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे HgS, अगर बोल दो HgS कैथोड ना लिखिए, सिंपली बोल देता है इलेक्ट्रोड, HgS इलेक्ट्रोड। HgS इलेक्ट्रोड बोल देता है, इसका मतलब कि एनोड एंड कैथोड दोनों किससे बना होता है, मेरे पास मर्क्यूरी से बना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल यहाँ पे डिफाइन किया कि जो Hg है वो किसका बना हुआ है, कैथोड जो है ना वो किससे बना हुआ है, Hg से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये समझूंगा एनोड के बारे में तो यहाँ पे कोई भी डिस्कशन ही नहीं है। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना उसका लास्ट, इसका हम चलेंगे अपना फैराडे लॉ की तरफ चलेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले, ये थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट टॉपिक है बेसिकली ये। हमें यहाँ पे मैं एक चीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरे पास अगर इलेक्ट्रोड है, अगर उसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिना तो मैं क्या समझूंगा वो किससे बना हुआ है, ये तो प्लेटिनियम से होगा या फिर ग्रेफाइट से होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे HgS इलेक्ट्रोड बोलता है, इसका मतलब जो एनोड और कैथोड दोनों किससे बना होता है, मेरे पास मर्क्यूरी से बना होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल डिफाइन किया जो कैथोड है ना सिर्फ और सिर्फ क्या वो मेरे पास मर्क्यूरी से बना हुआ है, जो एनोड होगा वो जो एज इट इज मेरे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे एनोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या स्ट्राइक करेगा दिमाग में, अगर एनोड के
बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिना, इसका मतलब ये समझूंगा जो एनोड होगा वो किससे बना होगा, या तो प्लेटिनियम से बना होगा या फिर क्या होगा ग्रेफाइट से बना होगा। हम ऑलरेडी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है अगर उसके बारे में मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस में क्या बोलूंगा जो इलेक्ट्रोड होगा वो किससे बना होगा, या तो प्लेटिनियम से बना होगा या फिर क्या होगा ग्रेफाइट से बना होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो कैथोड है, कैथोड को अगर मैं मर्क्यूरी से बना दूंगा, Hg से बना दिया, इन दैट केस मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है यहाँ पे इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखते स्टार्ट करते अपना। तो देखो यहाँ पे अगेन मेरे पास डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होगा मेरे पास, नो डाउट। एंड यहाँ पे क्या होगा मेरे पास NaCl का यहाँ पे सोल्यूशन है। अब जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, बैटरी ऑन करते इन दोनों में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, मीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो टूटना स्टार्ट करेगा। क्या कैसे टूटेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली हम बनाया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये हमारा कैथोड सॉरी एनोड, ये बेसिकली कैथोड। एंड ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी लो बैटरी लो कोई भी ऐसा सोर्स लो जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। बैटरी लो जनरेटर लो कुछ भी लो। ये बेसिकली एनोड, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव, कैथोड बेसिकली कैसा होता है मेरे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास जो एक बार रिएक्शन में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे NaCl जो है हमेशा रिएक्शन लिख लिया करो, जो भी यहाँ पे गिवन है उसका रिएक्शन लिख लिया करो। NaCl है जो NaCl को जब हम तोड़ेंगे, अब तो लर्निंग याद ही हो गया, NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस प्लस क्या होगा Cl माइनस। अब यहाँ पे बेसिकली वाटर है, H2O को जब टूटेगा वो किस में जाएगा, H प्लस में कन्वर्ट होगा। देन मेरे पास क्या होगा OH माइनस में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। चलो ये बात तो समझ गया। मीन्स मेरे पास क्या होगा यहाँ पे H प्लस एंड देन मेरे पास यहाँ पे कहीं OH माइनस OH माइनस हर एक जगह OH माइनस एंड देन H प्लस कन्वर्ट होगा। एंड दूसरा मेरे पास क्या होगा Na प्लस एंड देन Cl माइनस प्रेजेंट होगा। अब हमें सिंपली एक तो हमें एनोड पे रिएक्शन लिखना है, दूसरा हमें कैथोड पे रिएक्शन में लिखना है। एट एनोड पे बेसिकली क्या होगा मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और कौन जा रहा होगा, अब तो यहाँ पे हैबिट बन चुका है, कौन एनोड पे कौन जा रहा है, जितने भी नेगेटिव वाले वो सब क्या होगा एनोड पे जा रहा होगा। कौन कौन जा रहा होगा Cl माइनस। एंड दूसरा क्या होगा मेरे पास प्रोडक्ट, दूसरा बताओ कौन जा रहा होगा, फटाफट क्विक यार, OH माइनस। बताओ इसमें इतना टाइम लग रहा है। एट कैथोड पे बेसिकली कौन कौन जा रहा होगा, कैथोड पे हो क्या होगा रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन। एंड यहाँ पे बेसिकली कौन कौन जा रहा होगा, एक तो जितने भी प्लस वाले, एक तो H प्लस जा रहा होगा एंड दूसरा क्या होगा Na प्लस जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैथोड है बेसिकली किससे बना हुआ है, मर्क्यूरी से बना हुआ है। तो यहाँ पे साइड में लिख दो Hg से बेसिकली बना हुआ है। ये पॉइंट हमें क्लियर कर। अब हमें ऑलरेडी हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली Cl माइनस एंड OH माइनस, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से अब इन दोनों में से कौन बेसिकली जा रहा होगा कि एनोड पे कौन जा रहा होगा, एनोड पे बेसिकली OH माइनस जाए। क्यों, क्योंकि वाटर का जो प्रोडक्ट होता है सिंपली वो मेरे पास क्या होता है कि एनोड पे जाता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो वाटर का प्रोडक्ट कौन है H प्लस है। वैसे तो हमें पता है H प्लस जो होता है उसका मेरे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो Na प्लस से ज़्यादा होता है। तो नो डाउट H प्लस तो मेरे पास जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे लफड़ा होता है, लफड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब बॉटम से टॉप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे पास क्या होता है Cl माइनस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किससे OH माइनस से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया जो OH का है वो मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट मतलब वाटर का जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसके कंपेरिजन में NaCl के। NaCl का काम बस ये देखो, अब मन में ये सवाल आएगा यार NaCl का यूज प्रोडक्ट में फॉर्म हो ही नहीं रहा डाइल्यूट के अंदर, तो उसका काम क्या, कुछ नहीं, इसका बस काम होता है चुपचाप बैठ के चेयर्स करना किसको, वाटर के प्रोडक्ट को, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्लोड Cl माइनस है, उसका बेसिकली क्या होगा पावर बहुत ज्यादा है, OH माइनस है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा H2O जो है जो वाटर हमारा उसको वो वाटर कैसे यहाँ पे डाइल्यूट है, मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में। इन दैट केस क्या होगा Cl माइनस सरेंडर अपने आप को कर देगा और जो OH माइनस होगा वो क्या होगा मेरे पास एनोड पे जा रहा होगा। क्या क्या हो रहा होगा देखो। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास कभी भी या जो इलेक्ट्रोड्स उसका में अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे होगा। ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा मींस प्लेटिनियम या फिर ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई कर देखिए, देखो यहाँ जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो कैथोड है वो किससे बना हुआ है, मेरे पास मर्क्यूरी से बना हुआ। अभी क्या डिफेक्ट हमें लाने वाला है यहाँ पे, अगर कैथोड अगर मेरे पास मर्क्यूरी से बना है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, मेरे पास जो OH माइनस होगा वो क्या करेगा, जाएगा एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके आ जाए। क्यों वहाँ पे लूज करके आए, क्योंकि जो OH माइनस है उसका उस पर भले ही क्लोरीन से पावर कम है लेकिन जो OH माइनस का अमाउंट बेसिकली बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा OH माइनस जाएगा एंड एनोड पे हमें जो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिया हमने, डाइल्यूट ना लेके भैया कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, वरना यार ये जो मर्क्यूरी था जो तो तबाही मचा देगा। एट सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लेना, एट कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है सॉरी हम बाय मिस्टेक अभी अच्छा वो देख लिया, एट कॉन्सेंट्रेटेड, वरना मर्क्यूरी तबाही मचा देता। देखो एट हमने कॉन्सेंट्रेटेड ले, कॉन्सेंट्रेटेड लेने का मतलब क्या, जो वाटर का अमाउंट है क्या वो बहुत कम होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कम होगा। तो सिंपली हमें पता है यहाँ पे इन दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, क्लोरीन जो है ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होता है, बॉटम से जैसे जैसे तुम टॉप पे जाओगे ऑक्सीडेशन मेरे पास बढ़ रहा था। तो हमने देखा था अपने सीरीज के अंदर क्लोरीन का बेसिकली पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, OH माइनस से। सेम यहाँ पे देखो H प्लस होगा, H प्लस का क्या होता है मेरे पास जो पावर होता है Na प्लस से मेरे पास ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम होगा मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर होता है। इन दैट केस तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लेने का यही फायदा होता है कि हमारा जो सीरीज है हम उसको फॉलो करते हैं। वहीं अगर मेरे पास
में हमें सीरीज को फॉलो करना होता है, वहीं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी ये जो सीरीज है वो उल्टा रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स, मतलब कि हम सीरीज को देखते भी नहीं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है जो H2 है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सीरीज था वो फॉलो नहीं कर पाता बेचारा, क्लोरीन जो है वो कमजोर पड़ जाए। तो यहाँ पे देखते रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, सबसे पहले जगह एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, Cl- जो होगा वो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी होगा तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। नाउ मैं लिख भी देता हूँ, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब दोबारा रिवाइज करो तो यहाँ पे पता चले कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करें। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 टू कंप्लीट इट्स रिएक्शन, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2Cl माइनस कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये मेरे पास Cl2 तो एज इट इज रहा है। तो चलो एनोड पे तो अपना रिएक्शन हो गया। अब बेसिकली चलते हैं हम कैथोड पे। कैथोड पे बेसिकली हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होगा देखना, यहाँ पे यही हमारे पास एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम कैथोड पे जाएंगे होना चाहिए रिएक्शन किसका H+ का, क्योंकि देखो H+ का जो पावर है वो किससे मेरे पास Na+ से ज्यादा, तो H+ का मेरे पास क्या होना चाहिए रिएक्शन होनी चाहिए। H+ जाता है कैथोड के पास और उसे इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल बनाता। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट क्या हो गया, बेसिकली जो Na+ है ना, Na+ क्या होता है, Na+ जाएगा कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा एंड बेसिकली क्या होगा अपने आप को Na में कन्वर्ट कर देगा। ओ भाई साहब, एंड ये Na क्या होता है नेचर में सॉलिड, ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, यही तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि बता रहा हूँ। देखो उसके बाद क्या होता है, इसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है जो Na है ना वो क्या करता है, Na सॉलिड वो क्या करता है Hg से रिएक्ट करा के, Hg से कंबाइन होकर बेसिकली क्या होता है Na Hg में कंपाउंड में फॉर्म होता है और इसका नाम होता है सोडियम। एक बार लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। सोडियम एनलगम इसका कंपाउंड का नाम होता है। बेसिकली NaHg को सोडियम एनलगम बोला होता है। और यहाँ पर नोट डाल के एक पॉइंट हमें लिखना है, सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन Hg, सॉल्यूबल इन Hg। क्या लिख दिया, ये क्या हो क्या गया यार, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे हुआ क्या, देखो होना चाहिए तो H+ का मेरे पास रिएक्शन होना चाहिए। H+ बेसिकली क्या करता है कैथोड पे जाता है एंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन लाके अपना ऑक्टेट को अपने आप को कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे Na क्यों आ गया भैया, सोडियम क्या, देखो जो Hg होता है ना, Hg जो मेरे पास जो Hg होता है जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है एकदम गल जाता है। गलना समझते जैसे चौक को कुछ टाइम तुम रख दोगे, इलेक्ट्रोड बना के रख दोगे, धीरे धीरे देखना एक दो मतलब कि 24 या फिर 48 आवर्स के अंदर में पूरा डिजॉल्व एकदम गल जाएगा वो। वैसे ही मेरे पास कहते हैं जो मर्क्यूरी होता है ना वो कुछ टाइम बाद जो उसका इलेक्ट्रोड है ना वो आपस में एकदम गल जाता है, एकदम एकदम छोटे छोटे हो जाके पूरा डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो यार H+ जो है H+ तो डिजॉल्व होता है, उसका पावर नहीं होता कि डिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन डिजॉल्व होगा, Na+ जो होता है ना वो बहुत जल्दी डिजॉल्व, मीन्स Na+ जो होता है वो जो सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है Hg के साथ एकदम डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है जो सोडियम है ना वो रिएक्ट करता है किसके साथ, Hg के साथ, एंड देन ये आपस में लोग मिलकर क्या होता है सोडियम एनलगम में कंपाउंड फॉर्म करता है। देखो सीधा सीधा यहाँ पे ये आंसर है कि जो सोडियम है वो क्या करेगा Hg के साथ जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम को यूज किया। क्यों, देखो यहाँ पे जो अब अच्छा मान लो, अब अगर मान लो हमें ऐसा इलेक्ट्रोड हम क्यों लें जो बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिया गया। बिकॉज क्या हमें यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि कौन जल्दी यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे Hg मर्क्यूरी ले रहा हूँ, इसका यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये धीरे कुछ टाइम में धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोड का लेंथ छोटा जाए और सोल्यूशन की तरफ यहाँ पे डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा। तो भैया जो H+ है, H+ तो यार H+ जो है वो Hg के साथ तो यहाँ पे डिजॉल्व हो नहीं पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मिक्स कौन होगा, सोडियम जो है ना, सोडियम क्या होगा Hg के साथ मिक्स हो जाएगा। बोले अच्छा मैं तेरा भाई बंधु, आज हम दोनों आपस में मिलकर रिएक्ट कर रहे थे। इसलिए क्या होता है सोडियम क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेता है इस कैथोड से और सिंपली अपने आप को Na फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब उसके बाद क्या होता है जो सोडियम होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम क्या करता है Hg जो मेरे पास मर्क्यूरी उससे रिएक्ट करा के सोडियम एनलगम कंपाउंड फॉर्म करता है। मींस एकदम दोनों आपस में मिक्स हो गया, एकदम गल जाते हैं, मींस डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं सोडियम को बेसिकली यहाँ पे यूज किया। इसलिए यहाँ पे यही यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था समझ में आया, यहाँ पे H+ ना लेके हमने Na+ को क्यों यूज किया, बिकॉज सोडियम जो है सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन Hg। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे Na+ को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यही पूरा यहाँ पे एक्सेप्शनल था। तो आई होप सो ये पूरा स्टोरी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारे पास रियलिटी में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है हम मॉल्टन स्टेट में देखें, एक्वस स्टेट में देखें कैसे हमारे पास किया जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कहानी जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो हमारे किसी काम का भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार खुद से इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एट, तुम्हारा मन करे मॉल्टन में लो, मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा मन करे कॉन्सेंट्रेटेड में लो, तुम्हारा मन करे डाइल्यूट में लो, तुम्हारा मन करे एक्वस में लो, कोई भी किसी में कोई भी एक स्टेट पे रख लो। कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विथ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया, चलो यहाँ पे सिल्वर दे विथ Ag इलेक्ट्रोड्स। इसका तुम्हें यहाँ पे ये बताना है मुझे कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या रिएक्शन होगा। ये तुम्हें यहाँ से खुद से ईमानदारी से बाहर करना, नेट से या फिर कहीं से हेल्प लेने का मत कोशिश करना। तो यहाँ पे तुम्हें इसका खुद से रिएक्शन बताना कि क्या मेरे पास रिएक्शन फॉर्म होगा और देन मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ Ag इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इसने वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब क्या, जो एनोड एंड कैथोड दोनों किससे बना होगा, मेरे पास Ag से बना होगा। और उसका क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे खुद से समझ जाना, ठीक है। इन चारों में से किसी भी स्टेट पर रख सकते, मॉल्टन में, कंसंट्रेटेड में, डाइल्यूट, जो मन करे वहाँ पे स्टेट पर रख दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस जाना कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। अगर ये कर लिया समझ जाऊँ कि
कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर है, रट्टाफिकेशन या फिर मगअप नहीं मारेगा। डाउट हो बिना बिना देखो, अगर नहीं भी हो पाए तो हेजिटेट मत कर, बस अपना पूरा 100% एफर्ट देना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विदाउट एनी हेल्प लेके। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उसका फर्स्ट फेज हमने पूरा यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट कर लिया, कि जब हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा हमने देख लिया कैसे बेसिकली हम यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमने एक्वस देख लिया, मोल्टेन स्टेट का सब कुछ यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हमने पहला जो पार्ट था कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होगा उसके अंदर जो रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब बेसिकली हम ये देखना है कि कितना जो प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म हो रहा है, वो हम किससे निकालेंगे, फैराडे लॉ से हम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फैराडे लॉ।